अच्छी आदतों की सीख। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का माहौल था, वहां एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक सामान्य परिवार से था और उसका परिवार मेहनती और ईमानदार था। राहुल की माँ, गीता देवी, हमेशा अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने पर जोर देती थी। वे मानती थी कि अच्छे संस्कार और आदतें ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती हैं। समय की पाबंदी। राहुल की मां ने सबसे पहले उसे समय की पाबंदी सिखाई। उन्होंने कहा, बेटा, समय का महत्व समझो। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे। गीता देवी ने राहुल के लिए एक दिनचर्या बनाई जिसमें सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खेलना और रात को समय पर सोना शामिल था। राहुल ने अपनी मां की बात मानी और समय की पाबंदी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका समय सही से बंट गया और वह हर काम समय पर कर पाता था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा और उसके शिक्षकों ने उसकी प्रशंसा की। स्वच्छता। एक दिन गीता देवी ने राहुल को अपने साथ बगीचे में काम करने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे पौधों की देखभाल करना सिखाया और बताया कि स्वच्छता जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, राहुल, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता से न केवल हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि हमें अच्छा महसूस भी होता है। राहुल ने स्वच्छता की महत्ता को समझा और अपने घर के साथ साथ स्कूल और आसपास के इलाके को भी साफ रखने का प्रयास करने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में जागरूक किया और वे सभी मिलकर सफाई अभियान चलाने लगे। सहानुभूति और मदद। राहुल की मां हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। उन्होंने राहुल को सिखाया कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हमारी आत्मा खुश होती है। एक दिन राहुल ने देखा कि गांव के एक गरीब बच्चे के पास स्कूल बैग नहीं था। उसने अपने पुराने बैग को साफ किया और उसे उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे की आंखों में खुशी देखकर राहुल का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि मदद करने का सुख किसी भी अन्य सुख से बड़ा है। ईमानदारी। गीता देवी ने राहुल को हमेशा ईमानदार रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चाहे जो भी हो, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। एक दिन राहुल को स्कूल में एक परीक्षा में अच्छे अंक मिले, लेकिन उसने देखा कि उसके एक मित्र ने नकल करके पास किया है। राहुल ने अपने मित्र को समझाया कि नकल करना गलत है और हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। उसके मित्र ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह आगे से ईमानदारी से ही परीक्षा देगा। संयम और अनुशासन। राहुल की मां ने उसे संयम और अनुशासन का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा, संयम और अनुशासन से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर हम अपने कार्यों में अनुशासित रहेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। राहुल ने अपनी पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखा। उसने अपने कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा करने की आदत डाल ली। इसके परिणामस्वरूप वह अपने सभी कार्यों में सफल होने लगा और उसके दोस्त भी उसकी प्रशंसा करने लगे। मेहनत और परिश्रम। गीता देवी ने हमेशा मेहनत और परिश्रम को महत्व दिया। उन्होंने राहुल को सिखाया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राहुल ने इस पाठ को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह हर कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट गया। उसकी मेहनत का परिणाम था कि वह पढ़ाई में अव्वल आया और खेलों में भी उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ। स्वस्थ जीवन शैली।
राहुल की मां ने उसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का हर आनंद ले सकते हैं। हमें अपने खानपान, व्यायाम और नींद पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने अपनी मां की बात मानी और अपने खानपान में संतुलन बनाए रखा। वह रोज सुबह व्यायाम करने लगा और रात को समय पर सोने लगा। इसके परिणामस्वरूप उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा और वह हमेशा ऊर्जावान महसूस करने लगा। धैर्य और सहनशीलता। एक दिन राहुल को एक कठिन गणित का प्रश्न हल करना था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वह निराश हो गया और अपनी मां के पास गया। उसकी मां ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा, बेटा, धैर्य और सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर हम धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल ने अपनी मां की बात मानी और धैर्यपूर्वक उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता रहा। अंततः उसने प्रश्न को हल कर लिया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि धैर्य और सहनशीलता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। गीता देवी ने राहुल को सकारात्मक सोच का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा सकारात्मक सोचो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे कार्य भी सकारात्मक होंगे और तुम जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। राहुल ने अपनी मां की बात मानकर हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास किया। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह उसके सकारात्मक पहलुओं को देखकर समाधान खोजता। उसकी इस सोच ने उसे जीवन में आत्मविश्वास और सफलता दिलाई। आत्मविश्वास। राहुल की मां ने उसे आत्मविश्वास का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, आत्मविश्वास से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है और हम उसमें सफल होंगे। राहुल ने इस पाठ को अपने जीवन में उतारा और हर कार्य में आत्मविश्वास के साथ जुट गया। उसकी इस आदत ने उसे जीवन में कई सफलताएं दिलाई और वह अपने मित्रों और शिक्षकों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गया। राहुल की मां गीता देवी ने उसे जो 10 अच्छे आदतें सिखाईं, वे उसके जीवन का आधार बन गईं। समय की पाबंदी, स्वच्छता, सहानुभूति, ईमानदारी, संयम, मेहनत, स्वस्थ जीवन शैली, धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, ये सभी आदतें राहुल को एक सफल और सशक्त व्यक्ति बनाने में सहायक रहीं। राहुल ने अपने जीवन में इन आदतों को अपनाकर न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी एक नई दिशा दी। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे संस्कार और आदतें व्यक्ति को जीवन में उच्च स्थान पर पहुंचाती हैं और उसे एक सच्चा और सफल इंसान बनाती हैं। इस प्रकार राहुल की मां द्वारा सिखाई गई अच्छी आदतों की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इन आदतों को अपनाएं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।